हेलो बच्चों, आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इसके पहले हमने दो संधि के बारे में पढ़ा था, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अब बच्चों, आप विसर्ग क्या होता है ये जानते हैं? विसर्ग स्वर में अंक के बाद आह यानी दो बिंदु आता है, उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह जैसा होता है। अब विसर्ग संधि क्या होती है तो समझिए, जब किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से संधि की जाती है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संधि होती कैसे है। मैंने आपको स्वर और व्यंजन में बताया है, दो शब्द दिए हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, उन्हीं को आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं की संधि होती है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ संधि है, उसको आपको मैं बता रही हूँ। जैसे दुह धनबल दुर्बल, दो के बगल में जो दो बिंदु लगी है वो र में परिवर्तित हो जा रहा है, दुर्बल। नि धन आकार निराकार, नि का जो विसर्ग है वो र में बदल जा रहा है, तो मिला के बन जा रहा है निराकार। नमः धन ते नमस्ते, नमः का जो विसर्ग है वो आधा स में परिवर्तित हो जा रहा है, नमस्ते। मना धन रंजन मनोरंजन, नि धन मल निर्मल, नि का जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जा रहा है, तो निर्मल। नि धन नय निर्णय। अब बच्चों यहाँ से देखिए, नि धन रोग निरोग। नि के बगल में, न के बगल में जो विसर्ग है और दूसरे पद में यदि र आता है तो पूर्व पद में जो छोटी ई की मात्रा नी पे है वो बड़ी ई हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका निरोग। उसी तरह से और भी कुछ देख लेते हैं उदाहरण। नि धन रव नीरव, न में छोटी की मात्रा है, उसके बगल में विसर्ग है, तो जब ये संधि होगी तो हो जाएगा नीरव। नि धन रस नीरस, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, न पे छोटी की मात्रा है, तो संधि जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा, नीरस। दुह धन राज दुराज, द में छोटा ऊ की मात्रा है, उसके बगल में विसर्ग है, लेकिन जब संधि होगी तो द की मात्रा जो है बड़े ऊ में बदल जाएगी, तो हो जाएगा दुराज। यानी छोटी ई छोटा ऊ बड़े ऊ में और बड़ी ई में बदल जाएगी, यानी दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग संधि पर जितने शब्दों के साथ आप अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस संधि को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि आपको जहाँ आपको विसर्ग दिखाई देता है तो आप समझ लेंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो बच्चों, आपका पाठ समाप्त हुआ। कुछ प्रश्न हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद हैं? सभी भेदों के नाम बताइए। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके तीन तीन उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे। इन तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन तीनों प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया है, ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाते समय भी देखा है आपने। बहुत ही आसान है और आपको लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास कार्य हैं जो पृष्ठ संख्या 31 और 32 पे हैं, उनको पुस्तक में ही लिखना है। तो बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप। जिस प्रकार भाषा में दो वर्णों की संधि नए शब्द को जन्म देती है, उसी प्रकार दो लोगों का परस्पर मधुर संबंध मित्रता को जन्म देता है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।